ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की धाम के धनी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की बंदो सतगुरु चरण को करू प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं बहावेगी लाज बहावेगी लाज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम। प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अपने उन सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करते हूँ जिनके माध्यम से मुझे मेरे धनी की पहचान हुई, मेरे प्रियतम की पहचान हुई, मुझे अपने आप की पहचान हुई। ऐसे मेरे सभी अंगनाओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। मेरे जुगती सिरदास श्री मोर सके श्री रतन बाई जी, अब हम सब आत्माओं को जागने के मूल में लाओ श्री पन्ना जी धाम में लेकर चलते हैं। ये घूमट जी दरबार जहाँ की खाक को सब देवी देवता चूमते हैं, यही मुक्ति धाम है, यही न्यायालय है जहाँ पर सब जीवों का सब आत्माओं का न्याय। संस्थान को प्रणाम करते हुए श्री बंगला जी और गुम्मट जी दरबार में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मैं नूरी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और मेरे धाम की सभी सखियां सिरदार सिरमौर जागृत सखियां जो प्रियतम से एकाकार होकर इस गुम्मट जी की तलहटी में चंदन के झूले पर विराजमान मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राणनाथ जी के धाम हृदय में समाहित हो। धन्य है मेरी ये धाम की सखी जो सर्वप्रथम अपने धनी को पहचान गई और तन मन धन सब कुछ ने छाड़ा। क्या महिमा गाय मेरी ऐसी परमात्मा की। सही कहा मेरे प्रियतम ने, कुर्बानी का नाम सुन उनसत मोमिन अहंग सत। ये मेरे प्राण प्रिय
मेरी इंद्रावती सखी, मेरी सुंदर सखी, आपके दोनों चरण कमल पकड़कर आपके चरणों में मेरी यही अर्जी है कि मुझ आत्मा को भी अपनी शरण में दीजिए, मुझे जागृत कीजिए। मेरे गुण अंग इंद्रियों पर पड़े हुए इस अज्ञानता के आवरण को हटाकर दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। मेरे नेत्र में दिव्य प्रकाश भर दीजिए, जिससे मैं मेरे प्राण प्रियतम, मैं आपको जी भर के देख सकूं, नख से सिख तक की मैं आपकी सुंदर शोभा को देख सकूं। और धाम में होने वाली मैं उन अपनी अनंत लीलाओं, रस भरी प्रेम भरी उन लीलाओं में रमण कर सकूं। कोमल कोमल नूरी खुशबू से भरपूर इन चरणों को पकड़कर इन चरणों में अपना मस्तक टेकते हुए बस यही अर्जी है, आप तो मेरे धाम के दुल्हा, हम अंगनाओं को अपने में मिला लीजिए और धाम के वे अखंड सुख जिनमें हम हमेशा रमण करते थे, ये प्रदान कीजिए। वो मेरे धाम में होने वाली अखंड लीला, जो आठों पहर 64 घड़ी मैं आपका ही दर्शन करती रहती, सुंदर रंग महल, जो मेरा अपना मूल घर है, जिसमें वो आनंद की प्रेम की लीला में मैं नख से सिख तक डूबे रहती, जिस लीला को अक्षर ब्रह्म भी आज तक नहीं जानते थे, फिर से वो ही प्रेम भरी आनंद भरी उन लीलाओं का रसवादन। मेरे धाम के दूल्हा, ये रंग महल क्या है, ये रंग महल अलग कोई ईंट पत्थरों का या सोने चांदी का जवाहरातों का नहीं बना हुआ, प्राण प्रियतम, ये तो आपके ही हृदय से जो बाहर निकल रहा है प्रकाश, और जो आपके 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरणों के माध्यम से बाहर प्रकट हो रहा है, तो यही नो भौम का रंग महल कहकर वर्णन किया। ये तो यहाँ का जर्रा जर्रा चेतन है, हर एक कण जर्रे जर्रे में मेरे धनी आप ही विराजमान, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हर एक के अंदर आपका ही हृदय है। इन्हीं का विस्तार होता होता तो ये परम धाम के मेरे 25 पक्ष हैं, मेरे प्राणों के प्रियतम, जिस प्रकार आपने इस नश्वर तन के अंदर 24 जड़ तत्व बनाकर 25वां चेतन तत्व डाल दिया, जिससे चलायमान है, हर एक अंग के अंदर इसी चेतना का ही, इसी चेतना की ऊर्जा से ही ये संचालित, इसका मूल ये मेरा परम धाम ही है। ये मेरा रंग महल जो है,
इसी का ही विस्तार, इसी का ही विस्तृत रूप ये मेरे 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। और ये विशेषता देखिए, एक के ही अंदर सबका रस, सबकी लीला समाहित है, और सबके अंदर एक है। कौन है वो एक? वो ही मेरे धाम के दूल्हा आपको आपका ही। जब हम अपने इन 25 पक्षों की लीला का रमण करके अपने रंग महल की नूर भरी दिव्यमयी चांदनी पर आते हैं, तो हर एक पक्ष का सार इसके अंदर समाहित। पूनम की रात होती, चांदनी अपनी पूर्ण प्रकाश से जगमगा रही होती है। मेरे धाम की, मैं आपके साथ कैसे आनंद के उस सागर में डुबकियां लगाती, पूर्ण रस से ओत प्रोत धाम के दूल्हा, इस लीलाओं का वर्णन नहीं हो सकता। ये मेरे रंग महल की चांदनी, जिस चांदनी को अगर चाहूं भी तो शब्दों में वर्णन करना असंभव है। जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण चांदनी को बिखेरता है, जिसकी शीतलता जर्रे जर्रे में महसूस की जा सकती, और हर एक वस्तु के अंदर जो प्रकाश है, वो प्रकाश जब एक दूसरे से टकराता है, तो यहाँ का कितना सुंदर नजारा। याद कीजिए, इस खेल में आने से पूर्व हमारी जो रात बीती, ये यही इसी चांदनी पर। मानो मेरे धाम के धनी ने अपना पूर्ण आनंद, पूर्ण प्रकाश देकर हम आत्माओं को मूल मिलावे में बैठा कर इस जगत में सुलता रूप से भेज। जैसे पूर्णात पूर्ण अपने उस आनंद रस में डूबे थे, इसी भांति अज्ञानता के इस भव सागर में पूर्ण रूप से डूबे। लेकिन अब धनी की मेहर से रूह इस अज्ञानता के दुख सुख को देखकर यही कामना करती, मेरे धाम के दूल्हा फिर से हमारे वो ही रंग महल के सुख में प्रदान कीजिए। अपने इस रंग महल की चांदनी को देखिए, मध्य में कितना सुंदर कमर भर ऊंचा जगह, इनकी सीढ़ियों को महसूस कीजिए। ये तीन तीन सीढ़ियां चढ़कर जब अपने कोमल कोमल चरण अपने बालाजी, अपने प्रियतम के संग संग रखते हैं, कितने कोमल है। ये सीढ़ियां भी कितनी हर्षित होती हैं। इन पर बिछी हुई जो गिलम है, उस गिलम पर बने हुए जो फूल है, जो पुष्प है, वो कैसी कोमल और सुगंधि से भरपूर है। तो जब मेरे बालाजी के चरण कमल पड़ते हैं, तो ये कैसे प्रसन्नता से खिलखिला उठते हैं। ये सखी,
इन पर आई हुई इस रेलिंग की शोभा को देखिए। जिस रेलिंग को पकड़कर मेरे धाम के धनी अपने कोमल कोमल हाथों से स्पर्श करते हैं तो ये कितने सुंदर लगते हैं। और जब चढ़कर इस चांदनी के चबूतरे पर आते हैं जो मेरे नो जोक के ऊपर बना हुआ है, मध्य में मेरे प्राण प्रियतम का नूरी सिंहासन कितना सुंदर झिलमिला रहा है, जिस पर मेरे साथ जी और मेरी श्यामा जी युगल स्वरूप विराजमान। इस चबूतरे के किनार पर तो देखो, ये 200 पहल का चबूतरा, जिसके हर एक पहल पर एक एक सिंहासन और 3-3 हजार दाएं बाएं कुर्सियां शोभायमान हो रही है। क्यों? क्योंकि मध्य में बैठकर जब प्राण प्रियतम को हम रिझाते हैं तो कितना सुंदर श्रृंगार सजकर यहाँ पर अपने प्रियतम को भांति भांति की अदाओं से रिझाकर उनका लाड़ उनको प्यार प्रदान कर। इस समय की शोभा को महसूस कीजिए, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चांदनी रात है, धीमा धीमा प्रकाश मेरे धाम के दूल्हा यहाँ पर प्रकट करते हैं। पूर्ण प्रकाश नहीं, सूर्य का पूर्ण प्रकाश नहीं, हल्का हल्का पूर्णिमा का चंद्रिका, चांद की चंद्रिका में कितना सुंदर मेरे प्राण प्रियतम का नूरी श्रृंगार झिलमिला रहा है। दिव्य मुकुट से निकलता नूरी प्रकाश वक्ष स्थल पर नृत्य करते हुए सुंदर हार। अगर कानों की बात करूं तो कानों में लटके हुए झुमक कितने ही प्यारे लग रहे हैं। अपनी श्यामा जी के अपने प्राण प्रियतम के अगर मैं चरणों को भी देखूं तो इन चरणों के अंदर इन नखों का जो नूर है वो कितना प्रकाशित हो रहा है। कोई वस्त्र और आभूषण हो या मेरे धाम धनी के चरण कमल हो, इनमें कोई अंतर नहीं। ऐसे हम सब सखियां घेर कर बैठ जाती हैं अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर, धनी को रिझाती है। और नवरंग बाई जब अपना नूरी श्रृंगार सजकर यहाँ पर नृत्य करते करते ताल ठोकती है तो पूरे रंग महल की चांदनी क्या पूरे परम धाम में ताथैया 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 की वही ध्वनि झनकार कर, मानो पूरा ब्रह्म धाम नृत्य कर रहा हो। वो देखकर आकाश में जो चंद्रमा है जो बादल है वो भी कैसे प्रियतम को इस मस्ती में मस्त होकर झूमना प्रारंभ कर रहे हैं। इस चबूतरे के चारों तरफ देखो, जब हम बाहर का नजारा देखना चाहते हैं और प्रियतम अपने उंगलियों के इशारे से चांदनी का वो सुंदर नजारा दिखाते हैं कि देखो सखियों किस प्रकार यहाँ पर नहरें, बगीचे, जिन बगीचों में रसीले फल अपनी सुगंधि को फैला रहे हैं, जिन बगीचों में देखो तो सही कैसे कैसे हरी हरी धूप लहरा रही है, और केवल हरी ही नहीं सब रंगों से
मानो वो बार बार सजदा करके बार बार बुला रही है कि हे मेरे प्रियतम, आओ और मुझे भी अपने चरणों का वो सुख प्रदान करो। हम सखियों को वो दो बुला रही है कि आओ सखियों, मुझ पर बैठो, अपने स्पर्श का मुझे सुख दो, मुझ पर खेलो कूदो, मेरी साथ में लीलाएं करो। नहीं नहीं सखियों, इन वृक्षों में जो रसीले फल हैं, और देखिए पंच मोहलों की जो चांदनी पर बगीचे हैं, उनमें कितने सुंदर ड्राई फ्रूट की शोभा नजर आ रही है, जो सब चेतन है। जिन वृक्षों पर गिलहरियां, रसीले फलों पर तोता मैना, कैसे अच्छे अच्छे, सब अच्छे ही है, लेकिन जैसे धनी को भाए, जैसे हम रूहों को भाए, ऐसे फल ले लेकर चुन चुन कर कैसे टोकरियों में इकट्ठा कर रही है। प्रियतम यही बैठा कर हमें चारों तरफ का वो दिव्य नजारा दिखाती है। इन बाग बगीचों में तो सुंदर नहरें चह बच्चे प्रवाहित हो ही रहे हैं, लेकिन अपने इस चबूतरे के चारों तरफ तो देखिए कितने सुंदर जल कुंड, जिन जल कुंडों में से निकलते हुए रंग बिरंगे ये फव्वारे। बालाजी के हाथों में हाथ डालकर थोड़ा चले, इन छह बच्चों को पर भी तो टहलने का आनंद ले। ये छह बच्चे छोटे नहीं, इनमें जो जल भरा हुआ 6 मंदिर का लंबा और चौड़ा है ये, 6 मंदिर। चाहिए जैसा मेरे रंग महल का एक मंदिर, और जिसमें अनंत सामग्रियां भरी हुई है, सेजा भी, हिंडोले भी, झूले भी, अलमारियां भी, संदूक भी, बस्तर भूषण, वासन, कितनी सामग्रियां। ऐसे अगर मिलाकर देखे तो 6 मंदिर में जल है तो कितना विशाल जल कुंड है। जिसका जल अत्यंत निर्मल, पारदर्शी, स्वच्छ, देखने में सफेद, कह रहे महाराज जी की ऐसा जैसे दूध से भी उज्जवल हो और मिश्री से भी मीठा हो। ऐसा क्यों है सखियों? आखिर कैसा है जल, कहाँ से आए जल? ये जो चार जल के स्तून नीचे की बोमों से आ रहे हैं, यही तो मेरे धाम धनी के हृदय से निकलते हुए जो प्रकाश चारों अंतःकरणों में फैलता है, तो यही चार अंतःकरण रूप धम्म है, जल स्तून है। और जब ऊपर चांदनी पर ये पूर्ण रूप से खुल रहे हैं, तो विचार कीजिए जब धनी का दिल खुलेगा, तो उनके अंतःकरणों से, उनकी इंद्रियों से कितना वो प्रेम, कितना वो रस, जिस रस के अंदर सब कुछ समाहित है, उनका नूर भी, उनका एकत्व भी, उनका इश्क भी, उनका इल्म भी, उनका सौंदर्य भी, हर एक चीज ओत प्रोत है। तो यही तो रंग बिरंगी जो फव्वारे हैं के रूप में बाहर प्रकट हो रही है। इसीलिए कह रही इंद्रावती सखी, देखो तो सखी, मैं उन शब्दों को, गहराई के शब्दों को कैसे व्यक्त करूं, तुम समझोगे कैसे? तो मेरे धनी के हृदय के जो रस हैं, जो हृदय में अनंत सागर लहरें ले रहे हैं, वो ही अब इन चार स्तूनों के माध्यम से बाहर प्रकट हो रहा है। तो क्या कह दिया कि देखो,
सब रंगों से युक्त ये फव्वारे किस प्रकार के उछल उछल कर भांति भांति की किरणाएं कर रही हैं। लेकिन कह रही है कि ऐसा जल नहीं है। फिर कैसा है इससे अलग? ये तो जब रूह उसके अंदर उतरती है तो तभी पता चलता है। इन फव्वारों की शोभा को देखो, इनमें रहने वाले जल के जीवों को देखो, क्या आनंद की मस्ती में मस्त हैं। मछलियां हैं किस प्रकार उछल कूद कर नृत्य कर करके इतना ऊंचा ऊंचा कूद रही है, मानो वो पूरे आकाश को छू ली। हे सखियो, इस जल के चारों तरफ वो एक मंदिर की चौड़ी प्रोस जो आई है ना पाल, इस पर तो चलो। एक मंदिर की चौड़ी, छोटी मोटी नहीं है, बहुत विशाल, जिस पर चलने के लिए सुंदर कालीन मानो कोई ये सड़क ही बन गई हो गोलाई दी। और इसके दोनों तरफ झील मिलाता हुआ कठेड़ा, एक जल की तरफ तो एक बाहर बगीचों की। चबूतरे से अंदर की तरफ देखिए तो कैसे जल के अंदर जो कमर भर नीचे ठोस बनी हुई है, जिस पर नाभि तक जल है। क्योंकि यदि इसमें जल क्रीड़ा करना चाहे तो इनका जल कितना गहरा है, देखो तो सही। 9 भूम मेरे रंग महल की और 10वां चबूतरा है। 10 तो यही हो गई, और एक भूम जमीन के अंदर, 11 भूम। 11 भूम गहरे से जो जल आ रहा हो, उसके अंदर से कितने प्रेशर से फव्वारे निकल रहे। तो इस गहराई से अलग लेकर कमर भर, पाल से केवल कमर भर नीचे जल चबूतरा मेरे धनी ने बनाया है, ताकि मेरी रूहें यहाँ पर इस जल चबूतरे पर इस जल की क्रीड़ा का आनंद ले सके। अगर यहाँ आनंद लेना चाहते यहाँ ले सकते हैं, अन्यथा अंदर जाना चाहें तो ये नहीं कि तुम उसमें डूब जाओगे, नहीं, जितने गहराई में जाएंगे इतने ही इसमें डूबते चले। इस पर आई हुई रोज की शोभा को देखिए, जिसके दोनों तरफ सुंदर कठेड़ा और जल के अंदर उतरती हुई चारों दिशाओं से चांदा और सीढ़ियों की कैसी सुंदर शोभा हो रही है। जब मेरे प्राणों के प्रियतम अपने कोमल कोमल चरणों को आगे बढ़ाते हैं, तो इस गिलम पर बने हुए फूल पिया किस प्रकार धनी के चरणों से लिपट लिपट कर लेकिन फिर भी प्राणों के प्रिय अंतर हृदय से हर एक को वो आनंद अपने आप को महसूस कीजिए। जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो इस जल में उछलते हुए इन फव्वारों की शोभा को देखिए।
और इन फव्वारों से जो चेतन है, तो जब हम सखियां इस रोज पर घूमते हैं, तो ये जल की बूंदे किस प्रकार हमारे ऊपर गिर गिर कर शीतलता का एहसास कराती है। अब जरा इस चबूतरे पर आकर बाहर की तरफ देखिए, तो बाहर की तरफ एक तरफ तो देखो, तो इस चबूतरे से लगी हुई है, और एक हिस्सा बाहर नहर के चबूतरे से मिला हुआ है, और दाएं बाएं में तो तीन तीन सीढ़ियां उतरी हुई है, जिससे हम इन बगीचों में आ सकते हैं। जिन बगीचों में सुंदर साजी जो नीचे 28 मंदिर में जो सुंदर बाग बगीचे आए थे, उनके ऊपर ये कैसी खुली चांदनी शोभायमान। इसी यह बच्चे की रोज से चलते चलते आइए तो सही, अपने नहर की चबूतरे पर आ जाइए। और इन नहर के चबूतरों को देखिए, किस प्रकार चारों तरफ घूम घूम कर कितनी सुंदर नजारा मेरी चांदनी का। जितने भी नीचे तिरपोलियां आए थे, उन्हीं सब तिरपोलियों के ऊपर आड़ी खड़ी ये नहरें हैं, जिनके सुंदर साजे मध्य में तो 75 हाथ में सुंदर नहर, सुंदर जल प्रवाहित हो रहा है, और दाएं बाएं में सुंदर साजे उनकी रोशें नजर आ रही है। ध्यान दे, नीचे त्रिपोलिया जो तीन मंदिर की जगह है, तो वही तीन मंदिर की जगह में ये सुंदर बगीचे नजर आ रहे हैं। मध्य में एक मंदिर की चौड़ी नहर, और दाएं बाएं जो एक एक मंदिर बचे हैं, उनकी शोभा को भी देखिए। मध्य में कैसे फुलवारी, और दाएं बाएं कितना सुंदर चलने के लिए टहलने के लिए मार्ग मेरे धनी ने बनाया है। ये सुंदर जी, पूरे यदि में देखो गोलाई में घूमते घूमते कैसे सुंदर 232 नहर के चबूतरे हैं। और अगर चारों तरफ को देखो, आड़ी और खड़ी नहरें हैं, जो खड़ी नहरें बाहर चांदनी के किनार तक आते हैं। तो जितनी हमारी हवेलियां थी, कितनी थी सुंदर साजी, 36 हमारी हवेली। बोल चकोर बोल चकोर। तो उनमें से दाएं बाएं को लगाकर तो ये 37 हमारे नहर के चबूतरे गोलाई में लिए हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अगर खड़े देखो, किस तरह से हर एक तिरपुल्य के ऊपर सुंदर खड़ी नहर के चबूतरे, जिन चबूतरों से चलकर तुम सीधे चांदनी के किनार पर आ सकते हो। ये 232 नहर के चबूतरे सखियों, और इनके मध्य में देखिए सुंदर बगीचे। अभी बताया, पंचमोल की चांदनी पर सुंदर मेवों के फल, चकोर हवेली पर सुंदर लहराती हुई सुंदर साजी धूप दीचा, सुंदर हरी हरी धूप। और गोल हवेलियों के चांदनी पर देखो तो सुंदर रसीले फलों के बगीचे, जिनमें भांति भांति के पशु पक्षी भी लीलाएं कर रहे हैं। जहाँ चार नहरें मिलती है, वहां पर सुंदर छह बच्चे की शोभा को देखते हुए किनार पर आइए, तो नहर के चबूतरे से आगे चलकर देखिए, दो मंदिर की कितनी सुंदर परिक्रमा की रोज चारों तरफ घूमी हुई है, जिन पर घूमकर हम अपनी चांदी के चारों तरफ का नजारा देख सकते हैं।
कितना सुंदर आनंद मिलता है जब हम अपनी चांदनी रात यहाँ पर व्यतीत करते हैं। जो बाहरी 6,000 मंदिर आए हैं, उनके ऊपर बनी हुई इन दहलानों की शोभा को देखिए तो सही। जहां पर सुंदर थंब ही थंब बने होकर, जिनमें सुंदर दरवाजे चारों दिशाओं में नजर आते हैं। मध्य की मेहराब पर अक्षी दीवार, और दाएं बाएं में देखिए कितने सुंदर, एक मंदिर के अंदर 8 दरवाजे। गिनती के देखेंगे तो 6, अन्यथा एक, अगर एक दहलान के अंदर खड़े होकर देखो तो ऊपर छत, और चारों तरफ देखो तो मुझे 8 द्वार नजर आते हैं, और 4 अक्षी दीवारें। और इनसे बाहर में निकल कर देखो तो बाहर छज्जे पर आकर देखो तो बाहर का कितना सुंदर नजारा, जहां पर मेरे सुंदर 201 बुर्ज भी नजर आते हैं। मैं चाहूं तो इन दहलानों से बाहर का नजारा देख सकती हूँ, और चाहूं तो इन बुर्जों के अंदर आकर भी बाहर की नजारा देख सकती हूँ, और चाहूं तो अपने 10 मंदिर का जो पहल है, इसकी चांदनी पर जो बाहर छज्जा निकला हुआ है, यहाँ खड़े होकर देखो मेरा कितना सुंदर नजारा। जहाँ मेरी जमुना जी, सात वन, अक्षरधाम, पूरा ये नजारा दृष्टि को। खुले आकाश में देखो तो मानो इन छज्जों पर खड़े होकर मैं बाहर का कितना नजारा देखती हूँ। भांति भांति की हम बातें करते हैं। और इसकी चांदनी पर देखो, इन दहलानों की चांदनी पर भी सखियों यदि चढ़ना है तो इन्हीं जो दहलान आई है, इन्हीं के कॉर्नर से जो अक्षी दीवार आई है, यहाँ से सीढ़ियां चढ़ती हैं, और ऊपर चांदनी पर आकर देखिए, एक एक मंदिर के ऊपर 25-25 हाथ लंबी चौड़ी, 25-25 हाथ की दूरी पर ही ये सुंदर घुमटियों की शोभा। इन घुमटियों के ऊपर कलश ध्वजा पताका कैसे लहरा रही है, और इस चांदनी के दोनों तरफ इतने सुंदर कपड़ कोटा लगा हुआ है, जिसके किनार पर खड़ी होकर मैं अगर बाहर देखूं तो बाहर के मुझे वन बाग बगीचे नजर आते हैं, और यदि अंदर की तरफ देखूं तो पूरी चांदनी मुझे यहाँ से दृष्टिगोचर होती है। और इनसे भी ऊपर देखूं तो मेरे जो 201 बुर्ज, इनकी चांदनी पर कैसे गुम्मटियां बनी हुई है, जिस पर 4 थंब खड़े होके, और सुंदर छत, और इस छत के ऊपर सुंदर गुम्मट कलश कैसे लहरा रही है, और इन पताकाओं के किनार पर लगी हुई जो घुंघरियां हैं, वो कैसे हवा के वेग में धीरे 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 मानो नृत्य करती हुई धनी का गुणगान कर रही है। चारों तरफ की सुंदर शोभा। और यदि मैं अपने 10 मंदिर के पहल की चांदनी पर देखूं तो कितना सुंदर 4 बड़े घुमट, और 40 छोटी छोटी घुमटिया कैसी शोभायमान हो रही है। इन्हीं के दाएं बाएं से बुर्जों के साथ में लगी हुई सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां, जिनसे मैं अपने इस रंग महल की चांदनी पर और इस दहलान की चांदनी पर आना जाना कर सकती हूँ। इस प्रकार धनी हमें कैसे आनंद प्रदान करते हैं, ये शब्दों से परे है। ऐसे धनी के